भारत के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के इतिहास में अशोक सिंघल वो इंसान है जिन्होंने अपने पूरे जीवन को एक विचार और उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। अशोक सिंघल केवल विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के नेता नहीं थे, बल्कि राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे। समर्थकों के लिए अशोक सिंघल हिंदू समाज को संगठित करने वाले प्रेरणा स्रोत थे, जबकि आलोचकों अशोक सिंघल उनके विचारों और आंदोलनों पर अलग दृष्टिकोण रखा। लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय सार्वजनिक जीवन और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में अशोक सिंघल योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। अशोक सिंघल का जन्म 27 सितंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के आगरा में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता महावीर सिंह सिंघल भारतीय सिविल सेवा आईसीएस के वरिष्ठ अधिकारी थे और उनका पैतृक गांव अलीगढ़ जिले का बिजौली था। परिवार में शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का वातावरण था। उनके 6 भाई और एक बहन थी। उनके बड़े भाई विनोद बी सिंघल त्रिपुरा के मुख्य सचिव रहे, जबकि बीपी सिंघल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी और बाद में राज्यसभा सांसद बने। उनकी बहन उषा रानी सिंघल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी और महिला कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रहीं। बचपन से ही अशोक सिंघल मेधावी छात्र थे। उन्होंने विज्ञान विषय में रुचि दिखाई और आगे चलकर आईआईटी, बीएचयू, वाराणसी से वर्ष 1950 में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उस समय इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी और उनके सामने एक उज्जवल पेशेवर करियर के अनेक अवसर थे। लेकिन उन्होंने नौकरी या उद्योग की दुनिया में जाने के बजाय समाज सेवा और संगठनात्मक कार्य का मार्ग चुना। बहुत कम लोग जानते हैं कि अशोक सिंघल केवल एक संगठनकर्ता ही नहीं, बल्कि संगीत के भी गंभीर साधक थे। उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अशोक सिंघल स्वर मधुर था और वे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्ति गीत प्रस्तुत करते थे। अशोक सिंघल मानते थे कि संगीत केवल कला नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है। साल 1942 में जब देश स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था, अशोक सिंघल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े। उस समय उनके मार्गदर्शक बाला साहेब देवरस थे। संघ के अनुशासन, राष्ट्र सेवा और संगठन निर्माण के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पूर्णकालिक प्रचारक बनने का निर्णय लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित कई क्षेत्रों में संगठन विस्तार का कार्य किया और अपनी कार्यशैली, सादगी तथा समर्पण के कारण तेजी से पहचान बनाई। वर्ष 1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुर में हुए सामूहिक धर्म परिवर्तन ने विश्व हिंदू परिषद को सक्रिय रूप से सामाजिक अभियानों की ओर प्रेरित किया। इसी समय अशोक सिंघल को वीएचपी का संयुक्त महासचिव बनाया गया। संगठन ने उन क्षेत्रों में सामाजिक कार्य, मंदिर निर्माण और जनसंपर्क अभियान चलाए। वीएचपी के अनुसार इन प्रयासों का उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और धर्मांतरण की घटनाओं को रोकना था। 1984 में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पहली धर्म संसद अशोक सिंघल के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। देश भर से आए संतों, महंतों और धार्मिक नेताओं ने कई विषयों पर विचार किया, जिनमें अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि का प्रश्न भी प्रमुख था। इसी सम्मेलन के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित स्वरूप मिलने लगा और अशोक सिंघल उसके प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल हो गए। इसके बाद लगभग 3 दशकों तक वे राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में रहे। उन्होंने देश के अनेक राज्यों की यात्राएं की, संत सम्मेलनों का आयोजन कराया और लाखों लोगों से संवाद स्थापित किया। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। उनका मानना था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन देश की सबसे चर्चित राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं में से एक बन गया। इस दौरान आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रम, यात्राएं और जनसभाएं हुईं। इन घटनाओं ने भारतीय राजनीति, समाज और सार्वजनिक विमर्श पर गहरा प्रभाव डाला। अशोक सिंघल लगातार इस आंदोलन में सक्रिय रहे और संतों तथा विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी राम मंदिर के मुद्दे पर मतभेद सामने आए।
अशोक सिंघल का मानना था कि केंद्र सरकार को इस दिशा में और तेजी से कदम उठाने चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने अयोध्या में आमरण अनशन शुरू किया। उस समय प्रशासन द्वारा चिकित्सकीय हस्तक्षेप और जबरन भोजन दिए जाने की घटना भी चर्चा का विषय बनी। इस प्रकरण के बाद उनके और वाजपेयी के संबंधों में दूरी आने की बात कई राजनीतिक विश्लेषकों और समकालीन विवरणों में उल्लेखित की गई है। अशोक सिंघल का जीवन बेहद सादा था। उन्होंने विवाह नहीं किया और स्वयं को पूरी तरह संगठन तथा समाज कार्य के लिए समर्पित रखा। वे साधारण वस्त्र पहनते, सीमित संसाधनों में रहते और लगातार यात्राएं करते थे। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि वे अनुशासन, समय पालन और निरंतर संवाद को बहुत महत्व देते थे। देश भर के संतों, धार्मिक संस्थाओं और स्वयंसेवकों के साथ उनका व्यापक संपर्क था। समय के साथ उनकी सेहत कमजोर होने लगी, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी नहीं बनाई। दिसंबर 2011 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इसके बाद प्रवीण तोगड़िया ने संगठन में प्रमुख जिम्मेदारियां संभाली। हालांकि औपचारिक पद छोड़ने के बाद भी अशोक सिंघल संगठनात्मक बैठकों, धार्मिक कार्यक्रमों और सामाजिक विषयों पर अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रहे। 1 अक्टूबर 2015 को अशोक सिंघल के जीवन और विचारों पर आधारित पुस्तक हिंदुत्व के पुरोधा का विमोचन हुआ। इस पुस्तक के लेखक महेश भागचंदका हैं और इसका लोकार्पण तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। पुस्तक में उनके सार्वजनिक जीवन, संगठनात्मक कार्यों और हिंदुत्व से जुड़े उनके विचारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। लगातार सक्रिय रहने के बावजूद उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। अंततः 17 नवंबर 2015 को हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। समर्थकों ने उन्हें हिंदू समाज को संगठित करने वाला एक समर्पित कार्यकर्ता बताया, जबकि अनेक लोगों ने उन्हें भारतीय सार्वजनिक जीवन का प्रभावशाली और चर्चित व्यक्तित्व माना। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, तब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं के नामों में अशोक सिंघल का उल्लेख अवश्य किया जाता है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने दशकों तक इस आंदोलन को संगठित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं इतिहासकार इस पूरे आंदोलन को भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखते हैं, जिसमें अशोक सिंघल एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं। अशोक सिंघल का जीवन त्याग, अनुशासन, संगठन क्षमता और अपने विचारों के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। उन्होंने एक सफल इंजीनियर का करियर छोड़कर समाज और संगठन के लिए जीवन समर्पित किया। चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत, लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने भारत के सार्वजनिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी और उनका नाम राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।